उसने गंदा काम किया और ट्यूशन टीचर देखती रही। 4 साल की बच्ची से रेप, आरोपी परिवार प्रॉपर्टी बेचकर गायब, पुलिस पर उठते रहे सवाल। मैं रो रही थी। अंकल मुझे बाथरूम में ले गए, कपड़े से खून साफ किया। मैं चिल्लाई तो 2 थप्पड़ भी मारे। बोले अगर किसी को बताया तो मारेंगे। जब वो गंदा काम कर रहे थे तो ट्यूशन वाली मैडम और उनकी भाभी भी वहीं पर थी। जब वो ये सब कर रहे थे तब मैडम ने उन्हें रोका भी, लेकिन वो नहीं माने। नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी और आप देख रहे हैं वाक्य। यहाँ हम आपको रूबरू कराते हैं सच्ची घटनाओं से, लोगों के दर्द से जिसे उन्होंने महसूस किया है। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के पांडव नगर में रहने वाली 4 साल की बच्ची की, जो ये नहीं समझती कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वो इस बारे में बताते हुए आज भी सिहर जाती है। घटना 23 मार्च 2024 की है। खुशी रोज़ की तरह दोपहर 3 बजे ट्यूशन पढ़ने गई थी। उस दिन मैडम के घर पर उसके भाई और भाभी भी थे। खुशी के साथ 2 और बच्चे ट्यूशन पढ़ने आए थे। बाकी दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़कर थोड़ा पहले ही निकल गए। तब खुशी को अकेला पाकर ट्यूशन मैडम के भाई ने उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया। खुशी घर पर लौटी और पेरेंट्स को घटना का पता चला तो पुलिस में केस दर्ज कराया गया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन विक्टिम की फैमिली की मांग है कि टीचर और उसकी भाभी भी अरेस्ट हों, क्योंकि घटना के वक्त वो भी मौके पर मौजूद थी। विक्टिम की फैमिली का ये भी आरोप है कि केस दबाने के लिए आरोपी की फैमिली ने अपने मकान का सौदा जांच में शामिल पुलिस कर्मचारी के रिश्तेदार से किया है। इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसे लेकर एक दैनिक पत्रिका ने भी पड़ताल की। इसमें प्रॉपर्टी बेचने के आरोप सही मिले, हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इस सौदे से केस को प्रभावित करने की कोशिश की गई है या नहीं। इसके साथ केस को लेकर पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, आरोपियों पर किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है, विक्टिम के वकील और फैमिली के क्या आरोप हैं, आरोपी के परिवार का पक्ष क्या है, इन सवालों का जवाब जानने के लिए एक दैनिक पत्रिका ने विक्टिम की फैमिली, वकील, पुलिस और आरोपी की फैमिली से बात की। सबसे पहले बात विक्टिम की फैमिली से। मां ने बताया बच्ची के प्राइवेट पार्ट से ब्लड आया, तब घटना का पता चला। पीड़ित बच्ची की मां घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन साफ करने का काम करती है। पिता सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। बच्ची की मां ने बताया मैं 5 बजे उसे ट्यूशन से लेने पहुंची थी। क्लास ऊपर के फ्लैट में चलती थी। मैंने नीचे से ही आवाज़ दी। कई बार आवाज़ देने के बाद बेटी नीचे आई, बोली कि पेट में दर्द हो रहा है। मुझे लगा कि टाइट कपड़ों की वजह से ऐसा लग रहा होगा। घर आकर मैंने उसके कपड़े चेंज कराए तो बच्ची ने टॉयलेट जाने के लिए बाथरूम जाने को कहा। बाथरूम जाते ही बच्ची ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर जब मैं बाथरूम में पहुंची तो फ्लोर पर ब्लड दिखा। बेटी ये कहकर रोए जा रही थी कि मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। मैं ये सब देखकर बहुत डर गई। मैंने पहले बेटी से पूछने की कोशिश की क्या हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। इसके बाद मैंने अपने पति को फ़ोन कर सब बताया। वो घर आए तो हम बेटी को अस्पताल लेकर गए। बेटी ने तब तक हमें कुछ भी नहीं बताया था। हम बेटी को लेकर दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुँचे। बच्ची से डॉक्टर ने पूछा, तब पता चला कि मैडम के भाई ने उसके साथ गंदी हरकत की है। डॉक्टर ने हमें बताने के साथ ही फौरन संबंधित थाने में भी सूचना दी। थाने से एएसआई रेखा आई, जो केस की पहली इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थी। पिता ने कहा ट्यूशन टीचर और उसकी भाभी भी गिरफ्तार हुई। बच्ची के पिता शंकर कहते हैं कि तुरंत बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें आरोपी, उसके ताऊ के 2 बेटे और ट्यूशन टीचर यानी आरोपी की बहन शामिल थी। हालांकि उसी दिन आरोपी को छोड़कर बाकी 3 को छोड़ दिया गया। हम चाहते हैं कि ट्यूशन टीचर और उसकी भाभी को भी गिरफ्तार किया जाए। शंकर आगे कहते हैं हमारे वकील ने बताया कि ट्यूशन टीचर को आरोपी तो बनाया है, लेकिन हल्की धारा लगाई है। आखिर ऐसा क्यों? घटना के वक्त वहाँ जो भी लोग थे उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए।
हमारी बेटी बार बार ये बताती है कि घटना के वक्त ट्यूशन टीचर और आरोपी की पत्नी भी मौके पर थी। बच्ची चिल्लाई होगी, इन दोनों में से किसी ने नहीं सुना क्या? क्या बच्ची ने बयान में ये दर्ज करवाया? जवाब मिला नहीं, क्योंकि दोनों ने ये सवाल ही नहीं पूछा। सवाल पूछते तो ज़रूर बताती। हमने पूछा था, इसलिए उसने बताया। हमने आईओ से भी कहा कि आप बच्ची से ये सवाल पूछें, पर उसने नहीं पूछा। हमने जितनी बार पूछा, हर बार वो बताती थी कि मैडम और भाभी भी वहाँ थीं। पिता का कहना है, जब क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया तब भी बच्ची ने आईओ को बताया था कि ट्यूशन मैडम कहाँ थी और आरोपी की पत्नी कहाँ थी, लेकिन इस बयान को इग्नोर कर दिया गया। आरोपी की फैमिली की जो प्रॉपर्टी बिकी, उसकी भी जांच हो। शंकर इस केस की जांच पर एक और गंभीर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं, घटना के 15 दिन के अंदर आरोपी के ताऊ ने एक प्रॉपर्टी बेची है। इसी जल्दबाजी में हुए इस सौदे की भी जांच होनी चाहिए। हमें आशंका है कि पैसा केस को हल्का करने के लिए खर्च किया गया है। इस बारे में हमने अपने वकील को भी सब बताया है। शंकर आगे कहते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये प्रॉपर्टी किससे बेची गई है। प्रॉपर्टी बहुत कम पैसे में बिकी है। अगर इस सौदे की जांच हुई तो बहुत कुछ सामने आएगा। हमें शक है कि इन पैसों का इस्तेमाल आरोपी का गिरफ्तार दोनों महिलाओं को बचाने के लिए कर रहा है। एक दैनिक पत्रिका ने मामले की पड़ताल की। महज 9.5 लाख में बेची प्रॉपर्टी। डीलर बोली, ये सिर्फ सर्किल रेट है। दिल्ली के पांडव नगर में आरोपी के ताऊ अयूब खान की पत्नी जोहरा के नाम एक प्रॉपर्टी थी। घटना के 12 दिन बाद यानी 4 अप्रैल को स्टाम्प पेपर पर इस प्रॉपर्टी का सौदा हुआ। 16 अप्रैल को 41.8 वर्ग मीटर की ये प्रॉपर्टी सिर्फ 9.5 लाख रुपए में बेच दी गई। एक दैनिक पत्रिका के पास इस डील के कागज भी मौजूद हैं। हमने आरोपी के ताऊ अयूब खान से भी बात की और प्रॉपर्टी बिकने की वजह पूछी। उन्होंने बताया, जल्दबाजी में प्रॉपर्टी नहीं बिकी। प्रॉपर्टी को बेचने की बात काफ़ी पहले से चल रही थी। बीच में अचानक ये सब हो गया, लेकिन इस घटना और प्रॉपर्टी के बीच कोई संबंध नहीं है। इस प्रॉपर्टी की डील कराने वाली डीलर गुरचरण कौर कहती हैं, प्रॉपर्टी का टोकन अमाउंट 2 लाख रुपए पहले ही मिल चुका था, बस कागजी कार्यवाही बाद में हुई। प्रॉपर्टी के खरीदार के बारे में तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता। रजिस्ट्री जिस महिला के नाम पर हुई है उसका पति पुलिस में था। इससे ज़्यादा हमारा कस्टमर से लेना देना नहीं होता। डॉक्यूमेंट्स में इस प्रॉपर्टी की कीमत 9.5 लाख बताई गई है। क्या इतने में ही डील हुई है? गुरचरण कहती हैं, नहीं, ये तो सर्किल रेट है। बाकी डील 32 लाख में हुई। यहाँ तो ऐसे ही डील होती है। हालांकि अयूब खान बार बार पूछने पर यही बताते हैं कि प्रॉपर्टी 9.5 लाख रुपए में ही बिकी है, जितना कागज में लिखा गया है। प्रॉपर्टी बेचने वाले अयूब खान और प्रॉपर्टी डीलर गुरचरण कौर के पास ऐसे कोई कागजात नहीं हैं जो बता सके कि प्रॉपर्टी के लिए टोकन अमाउंट पहले दिया जा चुका था। प्रॉपर्टी खरीदने वाली महिला का पति दिल्ली पुलिस में कर्मचारी। जोहरा से ये प्रॉपर्टी सीमा नाम की महिला ने खरीदा। इसके बाद हमने सीमा से कांटेक्ट किया। सीमा दिल्ली के निर्माण विहार में रहती है। उनके पति का नाम सुरेंद्र कुमार है। वो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं। दिल्ली पुलिस में मौजूद अपने सोर्स में हमें जानकारी मिली थी कि प्रॉपर्टी का खरीदार इस केस की जांच में इन्वॉल्व एक पुलिस वाले का रिश्तेदार है। इस बारे में हमने फ़ोन कर सीमा के पति से बात की तो पहले तो ये बोलकर हमें टालने की कोशिश की कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, लेकिन बाद में मुकर गए। वे कहने लगे कि इस केस की जांच में हमारा कोई रिश्तेदार इन्वॉल्व नहीं है। वो भड़कते हुए कहने लगे कि आप सीबीआई और ईडी की जांच करा लो, हमें फ़ोन करने का क्या मतलब है। वहीं सीमा ने हमें बातचीत में एक दिन पहले ही बताया था कि उनके पति दिल्ली पुलिस में हैं। उनके पति के भाई भी दिल्ली पुलिस में ही हैं। हमने उनके पति के भाई का नाम लिया, तब भी उन्होंने हाँ में ही जवाब दिया था। पीड़ित के वकील ने कहा, आरोपी के ताऊ की प्रॉपर्टी का पैसा रिश्वत में गया। विक्टिम फैमिली के वकील शिव भक्त कहते हैं, इस प्रॉपर्टी के बिकने और खरीदने वाले की जांच होगी तो केस खुद ब खुद खुल जाएगा। ये प्रॉपर्टी जिसे बेची गई है, जिस जल्दबाजी में बेची गई है, उस मकसद की जांच ज़रूरी है। हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो इस सौदे को शक के दायरे में लाते हैं। हम कोर्ट में इसे पेश करेंगे। हमने कई सबूत जुटा लिए हैं और भी जुटा रहे हैं।
वे आगे कहते हैं, हालांकि ये काम पुलिस का है। पॉक्सो एक्ट के तहत ये केस रेप का है। इसकी जांच भी गंभीरता से होनी चाहिए। अगर पीड़ित पक्ष कह रहा है कि इस पहलू को भी देखा जाए, तो पुलिस का काम है कि इसकी जांच करें। वकील बोले, हमारे पास ट्यूशन टीचर की मौजूदगी के भी सबूत हैं। एडवोकेट शिवभक्त का ये भी कहना है कि घटना के वक्त आरोपी की पत्नी वहां मौजूद थी। ये बात खुद आरोपी ने कबूल की है। वे कहते हैं, जिस दिन घटना हुई है उस दिन आरोपी की बहन यानी ट्यूशन टीचर शॉपिंग के लिए गई थी, लेकिन 4:30 बजे लौट आई थी। घटना शाम 4:30 बजे से 5 बजे के बीच हुई। उस वक्त आरोपी की पत्नी भी वहां मौजूद थी। ट्यूशन टीचर की मौजूदगी की सबूत के लिए हमने उस दिन बच्ची की कॉपी की जांच हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से भी कराई। पॉक्सो एक्ट के मुताबिक जितने भी आरोपी होंगे उन्हें गिरफ्तार करना होगा। वे आगे कहते हैं, दूसरी और अहम बात यह है कि चार्जशीट में आरोपी की क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में कोई जांच नहीं हुई। ये कॉलम खाली छोड़ दिया गया है। हमारे पास इसके सबूत हैं कि ट्यूशन टीचर की क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये कई बार नाम भी बदल चुकी है। इसे हम कोर्ट में पेश करेंगे। पहले इस लड़की का इंदिरापुरम में ब्यूटी पार्लर था, अब इसे उसकी मां चलाती है। यहाँ तक कि ताऊ अयूब खान की भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। एडवोकेट भट्ट कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन जज ने बच्ची का बयान लिया, लेकिन उस दौरान ये गलती हो गई थी कि उन्होंने बच्ची से ये सवाल नहीं पूछा कि उस दिन वहाँ कौन कौन था। आयु ने भी ये सवाल नहीं पूछा, जबकि ये सवाल पूछा जाना चाहिए क्योंकि ये रेप घर में हुआ। एसएचओ बोले, पुलिस ने केस की निष्पक्ष जांच की, अब कोर्ट में जवाब देंगे। केस की जांच के बारे में जानने के लिए हम मंडावली थाने के एसएचओ भूपेश कुमार के पास पहुंचे। भूपेश कुमार ने हमें वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग की मंजूरी नहीं दी, लेकिन डिटेल में जानकारी दी। उन्होंने बताया, हमने बहुत निष्पक्ष होकर जांच की है, केस के आरोपी को गिरफ्तार भी किया। ट्यूशन मैडम और उसकी भाभी की गिरफ्तारी के सवाल पर उन्होंने कहा, किसी अपराध के लिए पूरा घर तो नहीं उठाया जा सकता। हमने ट्यूशन टीचर की CDR यानी मोबाइल लोकेशन भी निकाली है, वो उस वक्त वहां नहीं थी। फॉरेंसिक जांच में भी ट्यूशन टीचर की लोकेशन 4:35 पर घर और जहां से वो आ रही थी उसके बीच की बताई गई है। एसएचओ ने बातचीत के दौरान बताया कि कैसे आरोपी परिवार के लोग घर से भागे हुए हैं। उन पर घर बेचने का दबाव बनाया गया। हालांकि उनका ये भी कहना है कि बिकी हुई प्रॉपर्टी के बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है। प्रॉपर्टी बिकने से इस केस का कोई लेना देना नहीं है। आरोपी और ट्यूशन टीचर पर किन धाराओं में केस दर्ज? आरोपी पर आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट लगा है। आरोपी की बहन यानी ट्यूशन टीचर पर सीआरपीसी के प्रोविजन 41A के तहत केस दर्ज किया गया है। इसमें व्यक्ति को सिर्फ बयान के लिए बुलाया जाता है, गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। गिरफ्तारी के लिए पहले नोटिस और फिर वारंट भेजना होता है। हम वाकया पर इसी प्रकार सच्ची घटनाएं लाते रहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए वाकया पर।